नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वरागड़े। फिट प्रो क्लब में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सारे हेल्थ चैलेंजेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के टॉपिक पर आते। बहुत बार लोग अपना वेट कम नहीं हो रहा है, या फिर उन्होंने डाइटिंग कर ली, एक्सरसाइज कर ली, मल्टीपल थिंग्स कर ली, फिर भी उनका वेट टच से मस नहीं होता। या बहुत बार लोग कहते हैं कि मैम मैंने तो सारे एफर्ट्स कर लिए, फिर भी मेरा वेट जैसे के वैसे है। पर हम बहुत बार लोगों को कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, सिंपल सा विटामिन डी या विटामिन B12 लेवल्स कर लीजिए, जैसे भी रिपोर्ट्स आ जाते हैं हमें बताइए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि विटामिन डी या B12 या फिर दोनों चीजें कम होती है उनके शरीर में। उसकी वजह से वेट उनका है कि जो कम ही नहीं होता, या फिर एक जो फैट है वो वैसे के वैसे स्टोर्ड रहता है। अब आइए जानते हैं ऐसा क्या कारण है कि विटामिन डी या B12 की कमी की वजह से लोग मोटे ही रहते हैं, या फिर वेट कम होता नहीं है, या फिर वो चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर ले उनके एफर्ट्स को जैसे सक्सेस नहीं मिलता, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके एफर्ट्स को जो भी उन्हें जैसे उनकी जो इच्छा होती है वो फिगर पाने की वो नहीं पा सकते वो। तो जानते हैं एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है। यकीन रखिए दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है ना कि जब भी विटामिन B12 या डी की बात आती है, ये आपके बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन सिक्रेट करने में, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, उन्हें सिक्रेट करने में मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी बॉडी में जो भी पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल्स है उन्हें सिक्रेट करने के लिए, मतलब उनकी जो सिक्रीशन की जो प्रोसीजर होती है, उस सिक्रीशन की प्रोसीजर के लिए आपको विटामिन डी, विटामिन B12 की जरूरत होती है। और जो कि जब आपके शरीर में इन सब चीजों की कमी होती है तो ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये चीजें कम सिक्रेट होती है। अब जब भी ये हार्मोन्स जो है पॉजिटिव हार्मोन्स, या ये आपको हम ये नहीं जानना, मतलब ये नहीं देखेंगे कि एग्जैक्टली हार्मोन्स, या कोई बहुत टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे, समझते एकदम सिंपल भाषा में कि ये जो न्यूरोकेमिकल्स या ऐसे कोई तत्व जो आपको खुशी देते, जो आपको एकदम स्ट्रेस फ्री रखते, जो आपको एकदम हैप्पी सी लाइफ देते, ये हार्मोन्स जब भी कम हो जाते हैं शरीर में तो होता क्या है, हमें स्ट्रेस आने लगता है, हमें डिप्रेशन होने लगता है, हमें अनईजी सा लगने लगता है। और आप खुद जानते हैं कि जब भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें अनईजी लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ओवर ईटिंग बहुत ही कॉमन होता है स्ट्रेस में। इवन स्ट्रेस की वजह से सेल्स में टॉक्सिन्स रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा वेट बढ़ते जाता है। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि विटामिन डी कम है इसी वजह से, या विटामिन B12 कम है इसी वजह से वेट बढ़ रहा है, लेकिन जो बहुत बढ़ा हुआ वेट है वो स्टैग्नेंट रहना या फिर वो कम ना होना, ये विटामिन डी या B12 की डेफिशिएंसी से डेफिनेटली हो सकता है। तो इसलिए जब भी हम, मतलब आप अगर अपना वेट कम करना चाहते हैं, या आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में जो फैट डिपॉजिटेड है वो कम हो जाए, तो अपना पहले तो विटामिन डी एंड B12 लेवल्स मेजर कर लीजिए और उन्हें नॉर्मल लाइए। उसके बाद फिर आगे बढ़िए। उसके बाद फिर आप जैसे आप वेट लॉस के लिए जो भी आप डाइटिंग करना चाहे, या आप एक्सरसाइज करना चाहे, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। अब आप मुझे पूछेंगे कि एग्जैक्टली विटामिन डी डेफिशिएंसी किस तरह से होती है, मतलब क्या सिम्टम्स आते हैं। जनरली कमजोरी, थकान, जल्दी थक जाना स्पेशली, या इवन वेट लॉस हो जाता है लोगों का, हेयर फॉल होने लगता है, या खाना खाने की इच्छा नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जो हमने अगर एक्सरे कर लिया या हमने अगर बोन डेंसिटी देखी तो बहुत कम आती है। ये नॉर्मल रूटीन सिम्टम्स होते हैं विटामिन डी के डेफिशिएंसी के। हम नॉर्मली जो विटामिन डी लेवल्स है वो 20 से अबव हमें चाहिए होती है। वैसे तो 50 के अबव चाहिए, जो कि बेस्ट रहता है। फीमेल्स के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अबव 30 आपकी विटामिन डी लेवल्स रहे तो बेटर होता है, लेकिन बिलो 20 ये आपके लिए एक डेफिशिएंसी वाली स्टेट आती है। और डेफिशिएंसी की स्टेट में आप, मतलब आपके जो बोन्स है वो ऑलरेडी नाजुक हो चुके होते हैं। वो डेफिनेटली आपकी बॉडी, मतलब आपके बोन्स, मसल्स, फैट, उसको अपने सराउंडिंग में रखना चाहेंगे, क्योंकि वो तो नाजुक हो चुके। वो नहीं चाहेंगे कि आपको कोई इंजरी हो जाए या कुछ लग जाए उसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाए। बस इसी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी वाले लोगों में, अगर वो मोटे हैं या अगर उनकी बॉडी के फैट परसेंटेज ज्यादा है, तो वो कम इतनी आसानी से नहीं होते। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या मैं करूं, क्या खाऊं जिससे हमारा विटामिन डी जो है वो नॉर्मल रहेगा। तो दोस्तों, मैं नेचुरल सोर्सेज के बारे में बात करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सनलाइट, सूर्य प्रकाश में आप अपनी बॉडी को एक्सपोज करें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम या तो सूरज की मतलब बाहर निकलते ही नहीं है घर से, और अगर निकल जाए बाहर तो होता क्या है कि हम फुल कवर्ड होते, तो विटामिन डी बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप अपना एक रेगुलर टाइम पीरियड में वॉकिंग कर ले, थोड़ा मतलब उस तरह के कपड़े पहन के कि आपकी बॉडी एक्सपोज हो सनलाइट से, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। वैसे तो ये चीज सभी को पता है, लेकिन आपके डाइट में आप क्या यूज कर सकते हैं उसके बारे में सुनते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मशरूम्स। आप देखते होंगे कि बाजार में मशरूम बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते, बहुत जगह पे मिलते। हमें पता है मशरूम से सिर्फ विटामिन मतलब प्रोटीन्स बढ़ते, बट अगर आप मशरूम को खरीद के लाए एंड 15 से 20 मिनट्स तक अगर उसे सनलाइट में रखे, उसके बाद उसे पकाए, तो वो भी एक रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन डी आपको मिलने का। उसके अलावा तिल, मतलब आप जानते होंगे सिसम, तिल के जो सीड्स होते हैं वो विटामिन डी के बहुत अच्छे सोर्सेस हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वो भी विटामिन डी मतलब आपका विटामिन डी बढ़ाने में आपको हेल्प कर सकते हैं। व्हाइट सोयाबीन या फिर वॉलनट्स, रागी, उसके अलावा मतलब ऐसी मल्टीपल चीजें हैं जो इवन आप जो रूटीन डे टू डे में खाते हैं, जैसे कॉर्न को तो आप किसी भी तरह से पका के खा सकते हैं, वो भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। इवन बहुत बार ना मैं जैसे बेल का फ्रूट होता है, वुड एप्पल भी एक बहुत अच्छी चीज है जिसमें विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, महाराष्ट्र में लाल भाजी नाम की चीज बहुत मिलती है जिसे हम अमेर्थन कहते हैं। वो भी एक चीज है जो विटामिन डी से भरपूर मतलब वो भी एक चीज है जो विटामिन डी से भरी पूरी होती है, तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो इस वजह से अगर आप किसी मतलब जब भी इस तरह की सब्जियां जो आप विटामिन डी के लिए खाना चाहते, वो अगर आप जैसे ऑलिव ऑयल में या फिर सनफ्लावर ऑयल में, मतलब ऐसे ऑयली थिंग के साथ भी अगर आप उसे पकाते हैं जो हेल्दी फैट होते हैं, बेसिकली जैसे गाय का घी, ये चीजों के साथ अगर आप उसे पकाते हैं तो डेफिनेटली ये आपको मदद करता है विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन और ज्यादा बढ़ाने में। इनफैक्ट जब भी आप विटामिन डी की सप्लीमेंट, जैसे लोग टैबलेट्स या सैशेट के फॉर्म में भी विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लेते, तो अगर वो सप्लीमेंट आप एक हाथ कप गर्म दूध के साथ अगर लेते, तो आपके मतलब वो ही टैबलेट आपको ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी देने में मदद करती है। तो ये रहता है, ये हुई बातें विटामिन डी के बारे में। अगर आप विटामिन डी अपनी बॉडी में नॉर्मल लेवल में मेंटेन करते, इवन 40-45 के बाद भी, मैं कहती हूँ 40-45 ईयर्स के बाद, मतलब उस एज के बाद भी मेरा ये कहना होता है कि एटलीस्ट 40 से 50 तक आपका विटामिन डी की लेवल्स होनी चाहिए। अगर आपकी उतनी लेवल है तो आपकी बॉडी में इवन बोनी कंप्लेंट्स आपको नहीं रहेंगी। और अगर आप बॉडी से कहीं से भी फैट लॉस करना चाहते हैं, फैट लूज करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आते हैं विटामिन B12 पर। मैं फिर से बताऊंगी, पॉजिटिव हार्मोन्स सिक्रीट करने में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है, स्पेशली विटामिन B12 का। वो सिक्रीट ना होने की वजह से ही विटामिन B12 की कमी होती है, या वो सिक्रीट ना होने की वजह से ही हमारा मोटापा बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अब आते हैं विटामिन B12 पर। मैक्सिमम विटामिन B12 की जरूरत होती है हमारे रेड ब्लड सेल्स को और हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट को। जब भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ब्रेन के डेवलपमेंट अगर हमारा अच्छे से नहीं होता है, या हम अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो हमें हेडेक होना या मूड स्विंग्स होना, मतलब बहुत बार अपसेट सा लगने लगता है, ये सारी चीजें बहुत कॉमन होती है। इवन पुअर गट हेल्थ होती है जिनको भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। अब आते हैं कुछ मिथ्स पर, मतलब ऐसी कौन सी चीजें जो विटामिन B12 के बारे में बहुत फेमस। मैक्सिमम हमारा मानना होता है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन लोगों के ही नॉन वेजिटेरियन फूड में ही सिर्फ विटामिन B12 होता है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन लोगों के शरीर का विटामिन B12 लेवल नॉर्मल हो सकता है, वेजिटेरियन का कभी हो ही नहीं सकता। ये सबसे गलत धारणाएं हमारी। यकीन मानिए दोस्तों, विटामिन B12 वेजिटेरियन फूड में भी बहुत ज्यादा अच्छे से अवेलेबल है, बशर्ते हमें पता होना चाहिए कि हमने एग्जैक्टली क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हम क्या खाए तो हमें विटामिन B12 मिल सकता है, उसके बारे में जानते। नॉन वेजिटेरियन लोग तो नॉनवेज खा के विटामिन B12 मिला ही सकते हैं, लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्रीबायोटिक जैसे बनाना, गार्लिक, जिंजर, ये चीजें अगर हमारे खाने में हम इन्वॉल्व करते, इंक्लूड करते, तो विटामिन B12 अच्छा हो सकता है हमारे शरीर का। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग प्रोबायोटिक्स में जैसे फर्मेंटेड फूड, इडली, डोसा या फिर सांभर वड़ा जैसी, या फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, या फिर जैसे जो भी मल्टीपल फर्मेंटेड फूड्स हम खा सकते हैं। उसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स में स्पेशली दही जो कि फर्मेंट किया हुआ होता है, या फिर पनीर, ये चीजें ऐसी है जो विटामिन B12 हमें बहुत ज्यादा मात्रा में देती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि विटामिन B12 को हमें एक नॉर्मल लेवल पर मेंटेन करने के लिए हरी सब्जियां, फ्रूट्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में खाने चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली मैंने इसलिए बनाया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें लगता है कि हमारा फैट परसेंटेज कम नहीं हो रहा है, या बहुत मेहनत करने के बाद भी जो वेट मशीन का जो कांटा होता है वेट का, वो वैसा का वैसा ही रह रहा है, उसके लिए ये पहले ढूंढो कि आपके शरीर में किसी चीज की कमी तो नहीं है, और फिर उस कमी को पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसे पूरा करेंगे तो डेफिनेटली वो
आपको का आइडियल फिगर पाने में मदद कर सकती है। जुड़े रहिए हमसे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए। थैंक यू।